अलेक्सा, क्या तुमने कुछ सुना? कमरे में सन्नाटा था। सभी की निगाहें उस छोटे से अलेक्सा एको डिवाइस पर टिकी थीं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ होने वाला था, लेकिन फिर अलेक्सा की ठंडी, मशीन जैसी आवाज गूंजी। मैं खेदा करती हूं, मैं नहीं जानती कि। डिटेक्टिव हॉलोवे के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। झूठ बोल रही हो मेरी बच्ची, उसने बुदबुदाया। उसे पता था कि अलेक्सा एको डिवाइसेस हमेशा एक्टिव रहती है, हर वक्त अपने वेक वर्ड के लिए सुनती है और कई बार बातचीत के टुकड़े भी रिकॉर्ड कर लेती है। अगर अलेक्सा ने उस रात कुछ कैप्चर किया था तो वही सबूत हो सकता था जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन एक समस्या थी। अमेजॉन कंपनी हमेशा यूजर प्राइवेसी की रक्षा करता था। पहले भी कई मामलों में उन्होंने पुलिस को वॉइस रिकॉर्डिंग्स देने से इनकार कर दिया था। हॉलोवे ने तुरंत अमेजॉन को डेटा रिलीज करने का अनुरोध भेजा। कुछ घंटों बाद जवाब आया, एलेक्सा डज नॉट रिकॉर्ड और स्टोर प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी डेटा। बकवास। हॉलोवे कुर्सी से खड़ा हो गया। उसे पता था कि एलेक्सा हर चीज रिकॉर्ड ना सही, लेकिन कुछ न कुछ स्टोर जरूर करती है। वॉइस इंटरैक्शंस, बैकग्राउंड नॉइजेस और अनजाने में ट्रिगर हुई रिकॉर्डिंग। अब यह मामला कानूनी लड़ाई का रूप लेने वाला था। कुछ हफ्तों तक चली जंग। हॉलोवे ने कोर्ट में दलील दी कि एलेक्सा इस केस की सबसे अहम गवाह हो सकती है। अंततः अदालत ने फैसला पुलिस के पक्ष में सुनाया और अमेजॉन को वॉइस लॉग्स सौंपने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद डेटा आ गया। जैसे ही टीम ने रिकॉर्डिंग प्ले की, सबकी रूह कांप गई। पहली आवाज लॉरा की थी, जिमी स्टॉप प्लीज। फिर जोर का क्रैश, शायद वो पल जब लॉरा नीचे गिरी थी। इसके बाद कुछ सेकंड तक डरावना सन्नाटा। फिर एक भारी धीमी पुरुष आवाज आई, व्हाट हैव आई डन। कमरे में एक सिहरन दौड़ गई। माइकल बेनेट का बेटा जिमी अब पूरी तरह बिखर चुका था। रिकॉर्डिंग सुनते ही माइकल की आंखों में आंसू आ गए। जिमी ने सब कुछ कबूल किया। गुस्से में उसने लॉरा को धक्का दिया था। उसका सिर जमीन से टकराया और वो वहीं गिर पड़ी। घबराहट में जिमी ने इसे एक दुर्घटना दिखाने की कोशिश की और भाग गया। अलेक्सा, एक मूक गवाह, आखिरकार बोल चुकी थी। मामला सुलझ चुका था, लेकिन एक सवाल अभी भी अधूरा था। अलेक्सा आखिर कितना सुनती है, और सबसे अहम, कौन उसे सुन रहा है?